हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एससीएल यानी कि सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी रिक्रूटमेंट मोहाली की जो वैकेंसीज निकली हैं उसमें जो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 25 हैं। तो इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो एससीएल रिक्रूटमेंट 2025 असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि है सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो अप्लाई करने की जो डेट है वो 27 तारीख से आप यानी कि आज से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, और लास्ट डेट जो है वो 26 फरवरी है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर कितनी है, 25 हैं, जिसके अंदर आपके पास जनरल की 11 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 6 हैं और एससी एसटी की भी यहाँ पर 6 पोस्ट हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है तो उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो नीचे जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न देखने को मिलेगा। ये आपके पास रिटन एग्ज़ाम पैटर्न है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में होगा, एक होगा पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास मैथ यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और कंप्यूटर आएगा। ठीक है। और पार्ट बी में आपके पास रीजनिंग आएगी, आपके पास इंग्लिश और आपके पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर यहाँ पर दिया जाएगा। पार्ट ए की बात करते हैं तो मैथ के आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर 20 हो जाते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो पार्ट ए में जो कंप्यूटर होगा उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का कंप्यूटर होगा। आपके पास पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी जो होगा उसके अंदर आपके पास रीजनिंग होगी, उसका भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का ये हो गया। इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 20 मार्क्स के ये हो गए। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 20 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल जो पार्ट ए होगा वो 40 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 2 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। तो टोटल जो एग्ज़ाम है वो आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का यहाँ पर आपके पास एग्जाम होने वाला है। आगे पढ़ लेते हैं। कहता है कि दो OMR बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 100 MCQs विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, कवरिंग 5 सेक्शन, 20 मार्क्स ईच। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। ठीक है। यहाँ पर आगे थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम इस 13.5 को पढ़ें तो उसमें बोला गया कि क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन ईच पार्ट। तो कम से कम आपको 40% मार्क्स तो यहाँ पर आपको लाने ही पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए हर पार्ट में। 50% मार्क्स, 50% ओवरऑल, कुल मिला के 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि 100 में से क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए और हर पार्ट में कम से कम 40% मार्क्स आपको चाहिए। 5% रिलैक्सेशन यहाँ पर मार्क्स इज ऑब्टेन्ड विल बी गिवन टू द ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। 10% रिलैक्सेशन इन मार्क ऑब्टेन्ड will be given to SC ST category. The marking for correct answer will be +1, यानी कि एक सही क्वेश्चन के आपको +1 दिया जाएगा। एंड द मार्किंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर विल बी 0-0.25। तो हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपके लिए जो आप गलत करेंगे उसके लिए -0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पर कट कर लिया जाएगा। ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स दी जाएगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा इनको दिया जाएगा जो PWD कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए। ठीक है। द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कंप्रीहेंशन। तो जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास जो है वो पेपर आपके पास दिया जाएगा। सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं तो सिलेबस क्या रहने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका वही जो आप एसएससी के लिए पढ़ते हैं, एसएससी में आपके पास अर्थमेटिक और आपके पास एडवांस दोनों आता है। तो यहाँ पर आपके पास दोनों ही दिए गए हैं, जैसे आपके पास नंबर्स हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, होल नंबर्स हो गया, डेसिमल्स हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, स्क्वायर रूट, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टोटली बेसिकली जो टोटल जो एसएससी का जो सिलेबस रहता है वो आपके पास रहेगा, और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे मैथ के वो 20 आएंगे। आगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होनी चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो एसएससी का सिलेबस रहता है वही है। इंग्लिश की बात करते हैं, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है। और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर तो आपको पता ही है कि इंडियन हिस्ट्री, जीके वगैरह जो जनरल नॉलेज होती है, और करंट अफेयर जो आजकल हमारे आसपास चल रहा है वो। तो ये कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है आपके पास। एससीएल जो रिक्रूटमेंट आई है असिस्टेंट पोस्ट पे 25 पोस्ट के लिए। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, इस सिलेबस की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी आपके पास इसकी वीडियोस जो है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है।
तो ये एग्ज़ाम पैटर्न था। आगे बात करेंगे हम अगली वीडियो में इसके एज क्राइटेरिया वगैरह क्या रहने वाला है, ठीक है। और जल्दी ही आपके पास इसकी वीडियोस भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।